22 साल की जवान लैला एक सुनसान रास्ते पे अकेली चली जा रही थी। चलते चलते वह एक घास वाले रास्ते पे पहुंच जाती है। उसे बहुत तेज प्यास लग रही थी, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था। तभी उसे थोड़ी दूर पे एक चरवाहा दिखाई देता है, जिसका नाम था रमेश, जो अपनी कुछ बकरियों को चरा रहा था। लैला उसके पास जाती है और कहती है, क्या आपके पास पीने का पानी है? मुझे बहुत प्यास लगी है। रमेश उसे देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। वह सोचता है, आज इसे किसी बहाने से अपने घर ले जाता हूँ, और उससे कहता है, प्यास तो मुझे भी सालों से लगी है, जो पानी से नहीं बुझेगी। लैला कहती है, क्या मतलब? रमेश कहता है, कुछ नहीं, पास में ही मेरा घर है, चलो मैं तुम्हें पानी पिला दूंगा। वो कहती है, ठीक है चलो। फिर लैला रमेश के घर आ जाती है, वो उसे पानी पिलाता है। फिर लैला रमेश से कहती है, अब मैं चलती हूँ। रमेश कहता है, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, थोड़ी देर यहाँ आराम कर लो, तब तक मैं खाना बनाता हूँ, तुम खाना खा लेना, उसके बाद चली जाना। लैला कहती है, ठीक है। ये कहकर वह वहीं एक खटिए पे लेट जाती है और आंख बंद करके आराम करने लगती है। रमेश बाहर आकर खुद से कहता है, क्या करूँ जिससे ये आज रात यहीं पर रुक जाए और रात में मैं अपना काम कर सकूँ। फिर रमेश खाना बनाने लगता है। थोड़ी ही देर में शाम होने वाली थी। तभी लैला रमेश के पास आती है और कहती है, और कितनी देर है खाना बनने में? रमेश कहता है, बस थोड़ी देर, आप तब तक थोड़ा और आराम कर लो। लैला फिर जाकर लेट जाती है और उसकी आंख लग जाती है। रमेश उसे सोता देख उसके पास चला जाता है और उसे नीचे से ऊपर तक देखता है। फिर वह उसका हाथ पकड़कर चूमने लगता है। तभी लैला उठ जाती है और कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? रमेश कहता है, मैं तुम्हें खाना खाने के लिए उठाने आया हूँ। लैला को कुछ अजीब लगता है। फिर वह खाना खाने चली जाती है। तब तक बाहर रात हो चुकी थी। खाना खाने के बाद लैला रमेश से कहती है, अब मैं चलती हूँ। रमेश कहता है, अभी बहुत रात हो चुकी है और तुम इतनी खूबसूरत और जवान लड़की अकेली कहाँ जाओगी? आज रात यही रुक जाओ। लैला कहती है, नहीं, अब मैं नहीं रुक सकती। रमेश कहता है, यहाँ बहुत जंगली जानवर भी है, तुम अकेली जाओगी तो कुछ भी हो सकता है। आज रात यहीं पर रुक जाओ, कल सुबह तुम चली जाना। लैला कहती है, ठीक है, आज रात यही रुक जाती हूँ, कल सुबह ही मैं चली जाऊंगी। रमेश बहुत खुश हो जाता है। फिर लैला सोने चली जाती है। रमेश भी उसके बगल में नीचे लेटा हुआ था। आधी रात के बाद जब लैला गहरी नींद में थी, तब रमेश लैला के पास बैठ जाता है और उसके चेहरे से बालों को हटाकर उसका हाथ पकड़कर उसे निहारने लगता है। तभी लैला की आंख खुलती है और वह उससे कहती है, तुम मेरे पास में क्यों बैठे हो? रमेश चुपचाप जमीन पे अपने बिस्तर पे लेट जाता है। लैला को अब डर लगने लगा था। फिर वह भी वापस से सो जाती है। रमेश फिर उठकर खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे उसके पास चला जाता है। फिर वह उसके पैरों के पास बैठ जाता है और उसके पैरों को चूमने लगता है। तभी फिर लैला उठ जाती है और रमेश से कहती है, तुम बार बार मेरे पास क्यों आ जाते हो? वह फिर चुपचाप अपने बिस्तर पे लेट जाता है। लैला बहुत डर जाती है और अपने बिस्तर पे सिमट के बैठ जाती है। धीरे धीरे वह फिर सो जाती है। अगली सुबह लैला उठती है तो वह पे रमेश नहीं होता है। वह इधर उधर रमेश को ढूंढने लगती है। फिर वह देखती है कि रमेश घर के पीछे अकेला खड़ा है। वह उसके पास जाकर कहती है, मैं अब चलती हूँ, आपने मेरा इतना ख्याल रखा, उसके लिए धन्यवाद। रमेश कहता है, रुक जाओ, तुम ऐसे नहीं जा सकती। लैला कहती है, क्यों? वह कहता, थोड़ी देर रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देता हूँ, तुम वो पीकर चली जाना। वह कहती है, ठीक है, लेकिन उसके बाद मैं चली जाऊंगी। फिर रमेश चाय बनाने चला जाता है। लैला अपने खटिए पर जाके बैठ जाती है। रमेश उसके लिए चाय बनाकर लाता है। फिर दोनों बैठकर चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद लैला रमेश से कहती है, अब मैं चलती हूँ। ये कह के वह वहां से जाने लगती है। तभी रमेश उसे पीछे से आवाज देता है, रुक जाओ। लैला कहती है, अब क्या हुआ? रमेश कहता है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। लैला कहती है, क्या बताना है? वह कहता है, पहले तुम मेरे घर चलो। लैला उसके साथ उसके घर चली जाती है। वह कहती है, बताओ क्या बताना है तुम्हें? रमेश कहता है, तुम किसी को ढूंढने निकली हो। लैला कहती है, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? वो कहता है, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम किसी लड़के को ढूंढ रही हो और उसका नाम रोहित है और तुम उससे बहुत प्यार करती हो। लैला कहती है, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? वह कहता है, मैं ही हूँ तुम्हारा रोहित। फिर रमेश अपने असली रूप में आ जाता है। लैला कहती है, ये सब कैसे हुआ था? वह कहता है, तुम्हें तो पता ही है कि मुझे घूमने का कितना शौक था। एक बार मैं इसी जगह पर आया था
और इस जगह पे एक साधु अपने ध्यान में मग्न थे। गलती से मैंने उनका ध्यान तोड़ दिया तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया और बोला कि मैं अब इसी हालत में रहूँगा। मैंने उनसे बहुत क्षमा मांगी। फिर उन्होंने बताया कि कोई कुंवारी लड़की तुम्हारे पास आएगी और अगर उसने तुम्हारे हाथ से बना चाय पी लिया तो ही तुम अपने असली रूप में आ पाओगे। फिर लैला उसे गले लगाकर रोने लगती है और उसे अपने साथ ले जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरिज्म को सब्सक्राइब करना न भूलें।